स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बी अ मिरेकल में। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ब्लॉगिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कौन कर सकता है, क्या हम ब्लॉगिंग से आमदनी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए किन गुणों की अथवा किन स्किल्स की आवश्यकता है, ब्लॉगिंग कैसे सीखें, ब्लॉगिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, क्या आप ब्लॉगर बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लॉगिंग क्या है। जब आप गूगल में किसी भी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए सर्च करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने ढेरों रिजल्ट्स आ जाते हैं। उन रिजल्ट्स के नीचे जो URL दिखता है यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, वो होता है उन ब्लॉग्स और वेबसाइट्स का यूनिक एड्रेस। ब्लॉग एक जर्नल या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की तरह है जिसे रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। यहाँ लेखक अपने ज्ञान और विचारों को उन लोगों या ऑडियंस तक पहुँचा सकता है जिन्हें उस ज्ञान में रुचि हो। बस यही तो है ब्लॉगिंग। किंतु इतना सरल भी नहीं। जैसे जैसे हम ब्लॉगिंग को विस्तार से समझते जाएंगे यह और भी कठिन और रोमांचक लगने लगेगा। ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बनाया गया है जिसे पीटर मरहोल्स ने बनाया है। वेब का अर्थ होता है इंटरनेट और लॉग का अर्थ होता है एंट्री। क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि दुनिया का सबसे पहला ब्लॉग किसने बनाया? मेरे मन में भी आया। सर्च करने से पता चला कि 1994 में ब्लॉग्स को पर्सनल होम पेज कहा जाता था और दुनिया का सबसे पहला पर्सनल होम पेज है links.net जिसे जस्टिन हॉल ने क्रिएट किया था। तो अब जानते हैं ब्लॉगिंग कौन कर सकता है। ब्लॉगिंग के लिए किसी डिग्री, सर्टिफिकेट, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है वो नॉलेज और एक्सपीरियंस की, जिसे पब्लिश और पोस्ट करने के प्रोसेस को ही ब्लॉगिंग कहा जाता है। यदि आपके दिमाग में हर समय कुकिंग के नए आइडियाज आते रहते हैं और आप उन्हें ट्राई भी करते हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्पेशल डिशेस की रेसिपी को, उनके इंग्रेडिएंट्स को विस्तार पूर्वक अपने ब्लॉग में लिखकर उन ऑडियंसेस को अपनी ब्लॉग की ओर आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी तरह कुकिंग के दीवाने हैं। इस प्रकार आप अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज अ ब्लॉगर। तो समझ गए ना आप, ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है। यदि आपको किसी विषय में बहुत ज्ञान है, रुचि है और आप उस विषय में और जानना चाहते हैं तो आपको ब्लॉगिंग जरूर करना चाहिए। क्या हम ब्लॉगिंग से आमदनी कर सकते हैं? हाँ, ब्लॉगिंग से आमदनी किया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हैं: गूगल एडसेंस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग इत्यादि। ब्लॉगिंग करने के लिए किन गुणों की अथवा किन स्किल्स की आवश्यकता है? सबसे पहले आता है SEO राइटिंग, उसके बाद गुड रिसर्चर, गुड राइटिंग स्किल्स एंड एक्टिव लर्निंग स्किल्स। हालांकि ये चारों काम आप किसी अन्य व्यक्ति से भी करवा सकते हैं, किंतु यदि आप शुरुआत से ये सब करना चाहते हैं तो आपको इस विषय में कुछ ज्ञान होना चाहिए। SEO राइटिंग वह तरीका होता है जिससे आप अपने ब्लॉग को गूगल में रैंक करवा सकते हैं। गूगल में रैंक होने के पश्चात ही आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि इनकम करना शुरू कर सकते हैं। गुड रिसर्चर और एक्टिव लर्निंग स्किल्स की आवश्यकता है ताकि आप अपने ब्लॉग के कंटेंट की क्वालिटी को बरकरार रख सकें। गुड राइटिंग स्किल्स या स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी की वजह से आप अपने विचारों को
अच्छी तरह से अपने ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे। यदि ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आप एक बार इस विषय में पूरी जानकारी पा लेना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन साइट्स जैसे कि Udemy, Coursera। आप इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। एसईओ राइटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट है यूज्ड एकेडमी। ये आपको एसईओ के विषय में पूरी जानकारी देता है। अब जानते हैं ब्लॉगिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। ब्लॉगिंग कहते ही सबसे पहले जो दो नाम आते हैं वो है blogger.com और wordpress.com। इनके अलावा और भी कई बहुत अच्छी साइट्स हैं ब्लॉगिंग के लिए जैसे कि Wix, Webbuilder, Medium, Drupal इत्यादि। आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। इन सभी के विषय में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे अहम सवाल की ओर जो कि है क्या आप ब्लॉगर बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अपनी ब्लॉग से रिलेटेड टॉपिक के विषय में सोचना पड़ता है। गूगल ट्रेंड्स जैसे साइट्स की मदद से यह पता लगाना पड़ता है कि उस टॉपिक को इस महीने या हफ्ते में कितने लोगों ने सर्च किया, यानी कि वो टॉपिक ट्रेंडिंग और पॉपुलर है या नहीं। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग के लिए एक आकर्षक हेडलाइन या टाइटल सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। टाइटल बनाने के बाद आपको सोचना होगा कि आपके कंटेंट में सब हेडिंग्स कौन से होंगे। इस प्रकार कई प्रक्रियाओं के बाद आपका ब्लॉग पोस्ट पूरा होगा। इसके पश्चात आपको उस पोस्ट के इंटरनल, एक्सटर्नल और बैकलिंक्स बनाने होंगे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना होगा जिससे कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के व्यूज बढ़ा सकें। ये सब करने के लिए आपको चाहिए टाइम, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। यदि आप इन सब चीजों को अपने ब्लॉग में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप एक बेहतरीन ब्लॉगर बन सकते हैं। तो इसी के साथ ही समाप्त करते हैं आज का हमारा वीडियो। Don't forget to like, share and subscribe. Enjoy blogging, get the magic of knowledge, be a miracle.